मैं हूं संजीत कुमार और आप देख रहे हैं संजीत सिंह ब्लॉग। चलिए हम आपको जरासंध का अखाड़ा दिखाते हैं। और रास्ता में देखिए ये सब पड़े हुए हैं। रात भर थिएटर देखा है, सब बंदर बन आप समझ गए। रात भर थिएटर देखा है, इसे देखिए उंघाल है और रात सोया हुआ है, समझ गए। हम मना किए थे कि टिकट कटा के नहीं जाओ, बोला कि टिकट कटा के नहीं, पास मिला है। पास मिला था। और देखिए सुतल है, आइए देखिए। सबसे ज्यादा बदमाश तो ये है, देखिए सुतल है। सबसे क्या चीज है? ये है गेस्ट हाउस है। ये कहाँ से आए हैं आप लोग? सीतामढ़ी से आए। सीतामढ़ी से आए। कई दिन से आए हुए हैं? कल है। कैसा लगा राजगीर घूमने में? ठीक है, ठीक लगा। राजगीर में इसे घूमने का बहुत जगह है। राजगीर एक दो दिन का चीज नहीं है। घुमा दीजिए, घुमा दीजिए दें तो आपको कहाँ कहाँ जाना है? जैसे स्वर्ण भंडार जाना, तो यहाँ देखिए स्वर्ण भंडार तो देख लिए। विश्व शांति स्तूप है, कहाँ पर है? वो आगे में है। तो वहाँ भगवान बुद्ध दिए थे, प्रवचन दिए थे, शांति का संदेश दिए थे। तो लिफ्ट से भी जाना पड़ता है और सीढ़ी से भी जा सकते हैं। सीढ़ी से जाइएगा तो आपको लगभग 1 घंटा लगेगा चढ़े में, या 1 घंटा उतरने में 2 घंटा। लिफ्ट से जाइएगा तो 10 मिनट में पहुँच जाइएगा। लिफ्ट कितना लेता है? लगभग 150 रुपया लेता है। हाँ, वो सब चीज देखने का चीज है। घोड़ा लेकर उसी से उतार दिया है, कहा है कि घूम के आइए। घोड़ा वाला हाँ, कहा है कि 150 रुपये घोड़ा लेंगे। अच्छा, एक आदमी का लेंगे। तो हाँ, तो सब जगह घूम के लेगा कि 150 रुपये में एक घोड़ा देगा? नहीं, एक आदमी आप चढ़िएगा ना तो 150 रुपया लेगा वो। 150 रुपये घोड़े चल के बैठा के ले आया है, वहाँ घुमाएगा। हाँ, देखने की चीज नहीं है। शांति बुद्ध जैसे और कौन होगा? और उसके बाद फिर वहीं बगल में घोड़ा कटोरा है। हाँ, जब वहाँ जाइए तो घोड़ा कटोरा भी घूरिए। उसमें क्या चीज है? वहाँ भगवान, वहाँ पर बत्तख वगैरह मिलेगा और तालाब है। भगवान बुद्ध का बहुत बड़ा प्रतिमा है, सब बना हुआ है। वहाँ पर भी लोग जाते हैं घूमने। हाँ, और फिर पहाड़ पर जाइएगा और उसके बाद उसी रास्ता में थोड़ा आगे में है धर्म चक्र। तो आज धूप बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत है। कल राजगीर मलमास मेला समाप्त हो गया। उसके बाद मैं जब लौट रहा था तो मैंने सोचा कि चलिए आपके लिए कुछ हम बना दें। तो चलिए आज हम आपको दिखलाते हैं जरासंध का रणभूमि, जहाँ यानी जरासंध का अखाड़ा, जहाँ जरासंध अपना जोर आजमाइश करते थे। और भगवान श्री कृष्ण अपने आप को भगवान मानने वाले जरासंध के डर से यूपी छोड़ करके भाग गए थे। कहाँ? गुजरात, समझ गए। ये ऐसी स्थली है राजगीर का, जहाँ भगवान श्री कृष्ण मगध के राजा जरासंध के डर से यूपी छोड़ के भाग गए थे गुजरात। तो चलिए ना, हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक बहुत बड़ा इतिहास का सौगात, और हम आपको दिखलाते हैं जरासंध का अखाड़ा। देखिए, यही जरासंध का अखाड़ा है। यहाँ पर पहले तो ताला वगैरह नहीं लगा हुआ रहता था। लोग क्या करते थे कि जहाँ तहाँ चढ़ करके पान वगैरह खा करके थूक दिया करते थे, है ना। और ये जरासंध का ये अखाड़ा है दोस्तों। और जरासंध इसी अखाड़े में लड़ा करता था और यहीं से मगध का राजा हुआ करता था जरासंध, समझ गए। मगध का राजा था जरासंध और बहुत ही प्रतापी, अतुल्य बलशाली था वो। बहुत ज़्यादा ताकत था उसके बाजुओं में। भगवान श्री कृष्ण को भी जरासंध से लड़ने का साहस और हिम्मत नहीं था। कहाँ से है बाबू तू? डीहा। कौन सा डीहा? शेखपुरा जिला। अच्छा, ये जरासंध का अखाड़ा है। यहीं जरासंध लड़ता था और इसी मिट्टी से वो इतना बलशाली बना था। अगर आप राजगीर आइएगा और राजगीर के इतिहास को जब जानिएगा तो आप आश्चर्यचकित हो जाइएगा। राजगीर क्यों राजाओं का घर रहा है, ये सारी बातें जो है वो आप घूमने के लिए आइए ना राजगीर। और ये देखिए, ये यहाँ का नज़ारा देखिए कितना शानदार है, कितना दिलकश है। और आप जब कभी भी आते हों तो आप ये सब ऐतिहासिक चीज़ों को, स्मारकों को अवश्य देखिए। और देखिए पहाड़ी है, इधर उधर भी पहाड़ है ना। इधर भी पहाड़ और उधर भी पहाड़, और बीच में यह अखाड़ा था जहाँ मगध का जो राजा था जरासंध, वो लड़ता था। मान्यता के अनुसार देखिए क्या है जरासंध का अखाड़ा का क्या है कि मान्यता के अनुसार यह स्थल वह युद्ध भूमि है जहाँ पांडव बंधुओं में से एक भीम ने जरासंध को 28 दिनों के गहन द्वंद्व युद्ध, जिसे परंपरागत रूप से मल्ल युद्ध कहते हैं, के बाद पराजित कर उसका वध किया था। महाकाव्य महाभारत के अनुसार जरासंध बृहद्रथ का
एक पुत्र, एक असाधारण योद्धा एवं मगध साम्राज्य का अति बलशाली शासक तथा पत्थर की यह चतुष्कोणीय संरचना जिस पर एक तरफ बनी हुई सीढ़ियों से पहुंचा जा सकता है और विशिष्ट रूप से यह नरम सफ़ेद प्रक्षालित मिट्टी से निर्मित है, जो आमतौर पर कुश्ती स्थल और अखाड़ा के लिए परिलक्षित करती है, जो हम आपको वहाँ पर आपको दिखलाए थे, है ना। तो ऐसा था हमारा इतिहास। और क्षेत्र का राजा यहाँ इतना बलशाली कि भगवान श्री कृष्ण को इनसे लड़ने का हिम्मत नहीं था। भले ही वो अपने आप को बलशाली कहें, भगवान कहें, लेकिन भगवान को भी जरासंध से लड़ने का साहस और हिम्मत नहीं था। और यूपी से भगवान श्री कृष्ण भाग गए थे द्वारिका। सोचिए, ऐसा था मगध का राजा, ये हम लोगों का राजा जरासंध। तो आपको बिहार की कहानी और राजगीर की कहानी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके बताइएगा। और चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे, और तब तक के लिए अनुमति दीजिए। चलिए आज एक और भी बेहतरीन राजगीर का तड़कता धड़कता बेहतरीन वीडियो हम आपको दिखलाते हैं। गर्मी तो बहुत है दोस्तों, आप हमारे चेहरे का पसीना से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कोई नहा कर नहीं निकला हूँ, मैं बारिश के पानी से मैं न भींगा हूँ, न मैं शावर के पानी से मैं भींग कर आया हूँ। दरअसल मैं आज सूरज की तपती हुई रोशनी से सराबोर हो गया हूँ पसीने से। तो चलिए, ये पसीना कितना रंग लाता है ये आने वाला वक्त बताएगा। और चलिए हम आपको अब दिखलाते हैं एक अलग चीज़, यानी कि विश्व शांति अस्तु। धन्यवाद।